ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2023 के महावाक्य जो कि रिवाइज है 13 नवंबर 1997 मधुबन से अव्यक्त बापदादा द्वारा संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है। तो आज बाबा हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं और हमारे भाग्य की महिमा भी अपरंपार है। जैसे बाबा की महिमा परम्पार, सत्युग की महिमा परम्पार, भारत खंड की महिमा परम्पार, ऐसे ही हम बाबा के राज दुलारे बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। उस भगवान को जो विश्व की प्रत्येक आत्मा ढूंढ रही है, पुकार रही है, साधु सन्यासी की आत्माओं ने अनेकों अनेक जन्म उसको प्राप्त करने के लिए लगा दिए, वो आज हमारी साकार में पालना कर रहे हैं। अद्भुत भाग्य हमारा। तो बाबा यहाँ कह रहे इस संसार में किसी भी धर्म की, इस द्वापर और कलयुग के सभी धर्मों के, चाहे वो धर्म पिता हैं, चाहे वो कोई महान आत्मा है, चाहे वो राज्य अधिकारी है, किसी का भी भाग्य बोले कोई हमारा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई वर्णन ही नहीं है। जितना आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का है, जितना बड़ा भाग्य हमारा है, उतना किसी का भी नहीं। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। तो नैनों में क्या बाबा दिखा रहे हैं? स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। नैनों से ही स्नेह बरसता है और नैनों से ही शक्ति भी दिखाई देती है सामने वाले को जब दिखानी होती है। और मुख से क्या है? मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान। तो आज तो बाबा पूरी महिमा कर रहे हैं बच्चों की। आगे बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि बाबा पहले तो बच्चों को उठाते हैं और फिर प्रेम से समझाते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे परिवर्तन करो। तो होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से, यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छूट दे दी है। तो हम अपना भाग्य श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा कितने बड़े से बड़ा बना सकते हैं। चाहे तो प्रजा में चले जाए, चाहे दासी बन जाए, चाहे हम महाराजा बन जाए। ये कलम किसके हाथ में है? ये हम बच्चों के हाथ में। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है, तो वह लकीर खींचने आती है।
खींची है या खींचना नहीं आती है? पापा पूछ रहे हैं। वो जो हमें कलम मिली हुई है जिससे हमें अपने भाग्य की रेखा को बढ़ाना है, तो पापा पूछ रहे हैं सभी को आती है? तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रेखा है जो सदा पूरे कल्प चलती है। बाबा 21 जन्मों के लिए तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संपूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है, इसलिए वो खुद स्वयं भी संपूर्ण है, और उनके साथ जो भी चीज़ है वो सदा है। तो सतयुग और त्रेता हर चीज़ संपूर्ण भी होती है और सदा ही रहती है। पर जो आज हम संगम युग पे प्रारब्ध बनाते हैं वो द्वापर और कलयुग में भी हमारे काम आती है, पर चूंकि वो सदा और संपूर्ण नहीं है, इसलिए बाबा हमेशा सतयुग की प्रारब्ध या 21 जन्मों की प्रारब्ध की बात करते हैं। इस वक्त हमारे हाथ में 84 जन्मों की भाग्य रेखा खींचने की कलम है। तो बाबा कह रहे हैं रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है और कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही मर्ज रहती है। बाबा फिर पूछ रहे हैं इसमें कम हाथ उठा रहे हैं, देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती हैं तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा ही इमर्ज होनी चाहिए ना जी। तो हमें भी सदा अपने इन भाग्य की रेखाओं को इमर्ज रखना है, अपने भाग्य का गुणगान करना है, अपने सौभाग्य को याद करना है। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। तो जो संगम युग की प्राप्तियां हैं उसको प्रारब्ध रूप में बाबा कह रहे हैं देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले। स्वतः चले, एक तो होता पुरुषार्थ करना सोच समझ के कर रहे हैं, एक नेचर बन जाती है तो स्वतः ही होने लगता है। तो इतना पुरुषार्थ हो जाए, बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिकली हो। मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं, कोई पूछता है कैसे कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा समझा नहीं दे रहे हैं कि जैसे हमसे आपस में पूछते हैं, मिलते हैं,
तो कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, तो ये ना हो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पापा कह रहे हैं पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। तो जो हम बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, हम जो कर रहे होते हैं पुरुषार्थ, उसकी प्रारब्ध संगम युग पे भी मिलती है। बाबा कहते हैं ना, सदा खुशी संगम युग पे होती है, और प्रारब्ध यानी फ्रूट तो मिलता है संगम युग पे, वो फ्रेश होता है फ्रूट। और ड्राई फ्रूट जो सूखा मेवा होता है वो मिलता है सत्युग और त्रेता में, महंगा और ऊंचा होता है, और कभी ख़राब नहीं होता ना, ड्राई फ्रूट की लाइफ ज़्यादा होती है। इसलिए वो जो फ्रूट वाली लाइफ है या फ्रूट वाली जो प्रारब्ध है, उस संगम युग पे नज़र आनी चाहिए, सामने वाले को पूछना ना पड़े कि कैसा पुरुषार्थ चल रहा है। वो समझ जाए चेहरे को, चलन को देखकर कि हाँ ये तो मौजों में है। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हो। तो जो हमने अभी तक पुरुषोत्तम संगम युग पे पुरुषार्थ किया है, उसकी प्रारब्ध को अभी अनुभव करना है। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है। तो बाबा यहाँ पूछ रहे हैं हमसे कि इस पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध जिसे कहते हैं ना खुशी, और बाबा ने जैसे ऊपर हमें अलग अलग पॉइंट बताए कि नज़र आनी चाहिए, उसी तरीके से उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध नज़र आनी चाहिए। प्रारब्ध वाले बनेंगे, अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं क्या, दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है। और मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशंस देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, राग दिल बनो। देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। यानी कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है और चाहे भक्त वाली आत्मा है, उन सबको जब भी कोई आत्मा मिलती है, आप मन ही मन उनको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, गुण, शक्तियाँ, सबका दान देते चलो, उनको भरपूर करते चलो वरदानों से।
जो बाबा से हमें मिली। मास्टर दाता बनो और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहमदिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। महासहयोगी, सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो। महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी ही नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हों, चाहे 12 साल के हों और चाहे 50 साल के, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो होना है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं अब यहाँ पे। तो हम सब भी जो भी बच्चे हैं, आज यज्ञ को 87 साल हो चुके हैं। तो हम सब भी, चाहे वो 1 हफ्ते का बच्चा क्यों नहीं, वो भी स्थापना के निमित्त है। निमित्त हो, ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नज़दीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो, लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकता, ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकता, एक दूसरा ब्राह्मणों को दान नहीं होता, सहयोग दे सकता है। तो हमें जो भक्त आत्माएं हैं, जो हमारे कुल के अलावा है, उन सबको तो दान देना होता है। और जो ब्राह्मण आत्माएं अगर हमारे सामने आती है तो उनको हम सहयोग देते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, गुण और शक्तियाँ देनी है, तो ये भी सहयोग होता है ब्राह्मणों को देना। और जो नॉन बी के हैं उनको देना होता है दान। ऐसे तो क्या कहा? सहयोगी, महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है।
बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? बाबा पूछ रहे हैं। दिल का स्नेह है तब तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। कितनी सुंदर लाइन कही बाबा ने। बेहद का हॉल, बेहद बाप के बच्चे और बेहद के रूप। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो। तो जो बाबा के बच्चे हैं ना, जैसे एक तो हॉल में हो गए, और उसके अलावा जैसे मुरली चल रही है शांति वन में, तो पांडव भवन में है, ज्ञान सरोवर में है, और पूरे विश्व की सभी आत्मा बच्चे बाबा कह रहे हैं उनकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, तो वो उनके सब समीप है, कोई भी दूर नहीं है। वो भी बाबा के दिल की स्क्रीन। बाप दादा के दिल में बैठे हो, ऐसे समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फूल पीछे तक भरा हुआ है, फुल पीछे तक भरा हुआ है, या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बिहार बंगाल का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है? बाबा पूछ रहे। चुप है, बोलते नहीं। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख हैं? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है? बाबा पूछे। विनाश के एंड में या पहले? क्या होगा, क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे। करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में जाएं तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है? सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। अगर दाता बनेंगे, जैसे बाबा ने अभी ऊपर बताया ना, तो दाता बनने से रॉयल फैमिली वाली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है।
ज़्यादा खजाना स्वयं प्रति और सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो? अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज़ में ज़्यादा समय लगाते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ज़्यादा समय किस में लगाते हैं? स्वयं प्रति और स्वयं की सेवाओं के प्रति। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो जाओ, बेहद की सेवा के वाइब्रेशंस फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के या अपने अपने ड्यूटीज़ के सर्किल के राजा नहीं बनना है। बाबा कह रहे हैं पूरे विश्व का राजा बनना है। तो स्वयं को ग्लोब पे देखेंगे फरिश्ता स्वरूप में, और वहाँ से बेहद की शक्तियाँ गुण बेहद में फैलाएंगे, क्योंकि विश्व का राजा बनना है, किसी जोन का नहीं बनना। या स्वयं की सेवाओं में लगे हो ना, बाबा कह रहे हैं, तो बेहद की सेवाओं में लगना है। अभी बेहद में जाओ, बेहद में जाने से हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते। वाणी, संबंध, संपर्क, उस सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपकी आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। तो अब हमें इसी क्षण से मुरली के बाद सबको बेहद की सकाश देनी है। बाबा ने दो तरीके बताए, एक गलों पर खड़े होकर फरिश्ता स्वरूप से बेहद को, चाहे वो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, बेहद की सभी जीवात्माएं हैं, और बेहद का वायुमंडल, इन सबको शक्तियाँ गुण देने होते हैं। ऐसे ही परमधाम में पूरे झाड़ को, आत्माओं के झाड़ को इमर्ज कर बाबा के साथ कंबाइंड हो, बेहद की सभी आत्माओं को गुण और शक्तियों से भरपूर करना है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखलाएगी जो स्थापना आदि के में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया, और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। तो बाबा कह रहे हैं आदि यानी यज्ञ की शुरुआत में भी इसी मनसा सेवा द्वारा ही आत्माएं आकर्षित हुई थी, और वो दादियों के रूप में आज भी बाबा कह रहे हैं यही है। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं, जो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। तो जो मनसा सेवा द्वारा आत्माएं आएंगी, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वह कम समय में, मेहनत भी कम और ब्राह्मण परिवार की वृद्धि के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे, साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है,
वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। बाबा ने आज अंत समय की सीन को क्लियर किया है। वंडरफुल। अभी अकेले बाप को नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं बेहद का कार्य सेवा अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे क्षमा चाहेंगे, सेवा के लिए नहीं कह रहे, प्रत्यक्ष होने के लिए कह रहे हैं बाबा। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। तो बाबा की प्रत्यक्षता के साथ बच्चे भी अपने देव रूप में प्रत्यक्ष होंगे, बेहद की आत्माओं के आगे, भक्त आत्माओं के आगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया है, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और करो। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं अपने अनादि देवता स्वरूप में, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। ड्रिल कराई। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले, सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि विष्णु समान शेष शैया पर बैठे, क्योंकि विष्णु जी क्या करते हैं हमेशा मनन चिंतन अपने प्रभु का। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और भी सागर के तले में, क्योंकि सागर के तले में ही विष्णु जी होते हैं, तो तले में जाने का चांस मिलता है। इससे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। तो मनन शक्ति को बढ़ाना है और मन में क्या करना है, याद का और ज्ञान का सिमरन करना है। बाबा को याद करना होता है और ज्ञान को मंथन करना होता है, मनन चिंतन। तो वही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।